नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यासकार संख्या गणना ननु सरला। जो हमारा पाठ चल रहा था उसका हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लो भैया जल्दी से। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखोगे। चलिए चलते हैं अभ्यासकार पर। कक्षा 6वीं संस्कृत संख्या गणना ननु सरला और त्रयोदशः पाठा न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मतलब संख्या गणना को सीखना बहुत ही सरल है, निश्चित तौर पर बहुत सरल है। इसीलिए यहां पर इस पाठ के माध्यम से आपको अब अभ्यासकार पर ले चलते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है पाठस्य। क्या लिखा है? पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। अब उन्होंने कहा है कि पाठ के आधार पर या पाठ के आधार से, पाठ के आधार से या पाठ के आधार के द्वारा निम्नलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम माने प्रश्नों के एक पद के द्वारा, मतलब वन वर्ड के द्वारा उत्तराणि लिखन्तु, उत्तरों को लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। एका कः एकः अस्ति। कौन है एक? एक कौन है? तो भैया आपको मैं बताऊं एक कौन है। इस पृथ्वी पर आप एक चीज क्या देखते हो? सूर्य। क्या देखते हो? एकः सूर्यः। सूर्य एक है। सूर्य कितना है? एक है। दो सूर्य है क्या? अगर किसी ने देखे हो तो भैया वो भी मुझे बता देना। कः एकः, ठीक है। अस्ति, कः मतलब कौन, एकः मतलब एक, अस्ति माने है। कौन एक है? तो भैया सूर्य, सूर्य एक है पृथ्वी पर। फिर क्या? कः षड्मुख देवः अस्ति। बताओ जल्दी से कौन से ऐसे देव हैं हमारे जिनके 6 मुख हैं? कौन से? मैंने आपको कहानी सुनाई थी भगवान शिव की, सुनाई थी ना कि भगवान शिव के वैसे तो बहुत सारे मानस पुत्र हैं, लेकिन 2 पुत्र उनके माने जाते हैं। एक कौन? एक कार्तिकेय जी माने जाते हैं और एक गणेश जी माने जाते हैं। तो एक बार जब उनका बंटवारा हुआ तो उन्होंने पूछा कि भैया बंटवारे में क्या चाहिए? तो भोलेनाथ बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तीनों देवताओं में हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश में। एक बोले भैया बंटवारे में मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बाबा बैरागी आदमी और वहाँ शमशान घाट में रहता हूँ, औगड़दानी हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरे बेटों को दे दो, मेरे बेटों को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी को बोले क्या चाहिए गणेश को? बोले अग्र पूजा का अधिकारी बना दो। आगे बोले सबसे पहले किसी की पूजा ना हो, मेरे बेटे की पूजा हो। लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को सबसे पहले पूजा का अधिकारी बना दो। सबसे पहले पूजा होगी तो गणेश जी की होगी। और क्या? बोले एक काम करो, अब मेरा बड़ा बेटा भी है अभी कार्तिकेय है, तो एक काम करोगे? बोले जो इस पूरे देवलोक में सबसे बड़ी सेना है, एक अक्षौहिणी सेना पूरे देवताओं की, उसका मालिक बना दो। अक्षौहिणी सेना का सेनापति बना दियो और बस कार्तिकेय को बना दियो। फिर बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना, मैं तो बाबा बैरागी आदमी, मेरे बेटे को दे दिए बहुत, मुझे नहीं चाहिए कोई। ऐसे थे भोले बाबा, बस भोले बने रहे और सब कुछ ले गए। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई है। आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूं। ऐसे कौन है जो अक्षौहिणी सेना के सेनापति थे, जिनके 6 मुख थे? उनको हम षड्मुख देव भी कहते हैं, षडानन। कौन कहते हैं? षडानन, अर्थात 6 हो जिसके आनन। जैसे हम कहते हैं ना 10 आनन, दशानन। किसको? रावण को कहते हैं। रावण को कहते हैं ना दशानन, मैं हूं लंकापति रावण दशानन। हिया रावण ऐसे हंसता है ना। तो ये कौन है? ये षड्मुख हैं, ये कार्तिकेय जी हैं। इनका वाहन कौन सा है पता है आपको? जैसे गणेश जी का वाहन चूहा था, वैसे ही षडानन का वाहन कौन था?
मयूर। मयूर था, मोर था, इसीलिए तो गणेश जी में और उसमें चूहे में और मयूर मोर में पटरी नहीं खाती, क्योंकि मोर खा लेता है चूहा। दुश्मन है। सुर सेनानी कार्तिकेय, देखें देवताओं के सेनानी सेनाधिपति कौन थे? कार्तिकेय थे, जिनके 6 मुख थे। षडमुख देव कौन थे? कार्तिकेय। फिर लिखा कहा त्रिनयनम मूर्ति अस्ति, कौन है जिसकी 3 नयनों वाली 3 आंखों वाली मूर्ति है? बताइए। शंकरः। 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 शंकर के 3 नेत्र हैं भैया, ध्यान रखिएगा। किसके? 3 नेत्र हैं। अब देखना, यहां पर 1 की संख्या मिल गई, यहां 6 की संख्या मिल गई, यहां 3 की संख्या मिल गई। अभी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलेगा। का सरला अस्ति, कौन है सबसे सरल? संख्या गणना ननु सरला। संख्या गणना ननु सरला। संख्या की गिनती, जो संख्या गिनती है ना, बहुत ही सरल है, इसीलिए का सरला अस्ति, कौन है जो सबसे सरल है? तो संख्या गणना ननु सरला। फिर इसके बाद के अतुल बलाह संति, कौन है जो अतुल बलशाली है? बोले बताइए। अष्ट दिग्गजा नाम, कौन है? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज हैं भैया। 8 जो दिग्गज समूह हैं वो बहुत ही अतुल बलशाली है, जो पूरी पृथ्वी का भार साधे हुए हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है उदाहरण अनुगुणम शब्दानाम पुरतः उचिताम संख्याम लिखन्तु। उदाहरण का अनुसरण करो, उदाहरण को देखो। एक आपका उदाहरण दिया हुआ है ना, एक उदाहरण को देखो और शब्दों के पुरता माने सामने, और उसके सामने पुरता माने सामने, उचिता माने उचित, सबसे उचित, संख्या माने संख्या को लिखन्तु माने लिखो। जैसे यहाँ लिखा आकाशे एकः सूर्या विभाति, आकाश में एक सूर्य होता है, इसीलिए तो उन्होंने एकः लिख दिया। यहाँ लिखो मम हस्ते, मेरे हाथ में अंगुलियाः सन्ति, कितनी उंगली हैं हमारे हाथ में? तो ये संख्या उठा करके यहाँ लिख दो। क्या लिखी है यहाँ? 5। हिंदी में लिख दो या आपके अनुसार डिजिट लिख दो। ये 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी में लिखी है, ध्यान रख लेना। ये 1 और ये 5, समझ में आ गया? फिर लिखा है सप्ताहे खालिस्थान वासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 6, 10, 7, 5। ये हिंदी की डिजिट है, इसलिए ध्यान रख लेना। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 7 लिखा हुआ है, ध्यान पूर्वक देखना, इसको 7 बोलते हैं। ठीक है। फिर यहां देखो कार्तिकेयस, अभी बताई मैंने कहानी, अब नहीं बताऊंगा। कार्तिकेयस माने सडानन, जिसकी 6 मुख होते हैं। मुखानी संति, कितने मुख होते हैं? बताओ। पहला, छठवां, 10वां, 3 कौन सा? बताइए। ये 6 लिखा हुआ है हिंदी में, और वैसे यहाँ हम लोग ऐसे 6 लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपको हिंदी की भी संख्या थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में ऐसी बुक में लिखी हुई है। फिर देखें लिखा है व्याकरणे, व्याकरण में खालिस्थान वचनानि संति, कितने वचन होते हैं? व्याकरण में कितने वचन होते हैं? 10 होते हैं क्या? 9 होते हैं क्या? 3 होते हैं क्या? 5 होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। ये 3 लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हो 3, समझे? फिर इसके बाद आगे बढ़े। गगने, गगने खालिस्थान गृहा संति, आकाश में, गगने मतलब आकाश में, खालिस्थान मतलब खालिस्थान, गृहा माने ग्रह, और ग्रहा माने ग्रह, संति माने है। हमारे आकाश में कितने ग्रह हैं? 8, 7, 9, 10। तो कितने हैं ग्रह? बताओ भैया, कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9। ध्यान पूर्वक देखना। अब ये 9 ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे लिखते हैं। 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह सुना है ना? कौन सा? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सुना है ना? सूर्य सौर्य मतेंद्र उच्च पदवीम सन्मंगलम मंगला, सतबुद्धि च बुधश्च गुरुत गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि, राहुर बाहु बलम करोतु सततम,
केतु कुलस्य उन्नति नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नकुल ग्रह। ये ग्रह हैं, ठीक है, ये आपके 9 ग्रह आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं। समझ में आ गया? चलिए यहां देखें 1 5 7 6 3 9, इन ग्रहों को भी आपको ध्यान पूर्वक देखना है, जिसमें इसकी डिजिट आपको ये संख्या दी गई है कि आकाश में एक सूर्य हमारा घूमता है, चक्कर लगाता है, और मम हस्ते 5 अंगुलियां, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। सप्ताहे सप्तवासराः सन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कार्तिकेयस्य षड्मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं। व्याकरणे त्रिवचनानि सन्ति, व्याकरण में 3 वचन होते हैं। गगने नवग्रहाः सन्ति, गगन में आकाश में कितने 9 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। प्रश्न क्रमांक एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर की एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? उदाहरण अनुसारम। क्या लिखा है? उदाहरण अनुसारम संख्याम संख्या पदम चा लिखंतु। लिखंतु क्या कह रहे? उदाहरण के अनुसार संख्या में संख्या पद और संख्या पद को लिखो। चलिए यहां देखें, लिखा भवतः पारिवारिक कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो भैया मैंने 5 लिख दिए हैं। पंच, आपके में कितने हैं? आप वो लिख दो। 5 की जगह अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो षट लिख देना है। आपके परिवार में अगर 7 लोग हैं तो सप्त लिख देना है। आपके परिवार में 2 लोग हैं तो आपको 2 लिख देना है, और 3 लोग हैं तो 3 लिख देना है। लिखना है कि नहीं? ऐसे भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं उसकी संख्या लिखना है। मैंने तो 5 लिख दिए। कति दिशाः सन्ति, कितनी दिशाएं होती हैं? तो 10 दिक् रक्षणम, कितनी दिशाएं होती हैं? 10। ठीक, चलो ऐसे बता रहे हैं। अब ठीक, यहां पर कति दिशाएं, वैसे 8 आप लोग जानते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, लेकिन आप वैसे 10 दिशाएं होती हैं। ठीक, तो मैंने ये आपकी मुख्य रूप से जो दिशाएं हैं उनको यहाँ लिख दिया है। 8 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये आपकी देखिए यहाँ से ईशान कोण, वायव्य कोण, और यहाँ नैऋत्य कोण, और ये आपका, ठीक है ना, एक और ईशान वायव्य और नैऋत्य आग्नेय, ये आपकी 8 कोण लिख दिए हैं, 8 दिशाएं। देखें, कति दिश सन्ति 8 दिश। फिर लिखा है सप्ताहे कति वासराः सन्ति, तो सप्तवासराः सन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना, कति दिशाः सन्ति, तो आप यहाँ पर 10 भी ये लिख देना, 10। ध्यान पूर्वक देखो, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि 10 कौन सी हैं, तो एक ऊपर और नीचे और जोड़ देना है, तो फिर 10 दिशाएं आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। वर्षे कति मासाः भवन्ति, पूरे वर्ष में, पूरी साल में हमारे कितने महीने होते हैं? जल्दी से बताइए, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? बताओगे जरा, बताओगे? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, कितने महीने होते हैं? बताइए। द्वादशः, पूरी साल में कितने महीने होते हैं आपको ये बताना पड़ेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं? वर्षे कति मासाः सन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं? 12। भवतः कति दन्ताः सन्ति, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। आपके मुख में कितने दांत हैं आपको बताना है। आपके मुख में कितने दंत हैं? दांतों की बात कर रहे हैं भैया, जल्दी से बताइए, आपके मुख में कितने दांत हैं? कितने दांत होते हैं? जल्दी से बताइए। अभी तो हो सकता है किसी के में कम भी हो, टूट गया हो किसी का, ऐसा नहीं, टोटल दांतों की संख्या बताना है, कितने दांत होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, जल्दी से बताइए, मैं इसको छिपाए ले रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वात्रिंशत्, कितने होते हैं? द्वात्रिंशत् मतलब मैंने बताया था ना, संख्या को लिखना है तो आपको क्या करना है, ये लिखा है द्वात्रिंशत्। क्या लिखा है? द्वात्रिंशत्। क्रॉस मार्किंग चलाते हैं हम, और क्रॉस मार्किंग चलाओगे तो 63 का मतलब 30 और द्वा का मतलब 2, और टोटल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? मिल गया ना। तो हमारे दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं, द्वात्रिंशत्। फिर लिखा है स्वराः कति सन्ति, स्वराः, स्वर कितने होते हैं? वो वाले स्वर नहीं पूछ रहा है व्याकरण में, व्याकरण में स्वर नहीं पूछ रहा है। आपकी संगीत में कितने स्वर होते हैं वो पूछ रहा है। आपके पाठ में भी आया हुआ है, आपने पढ़ा है ना, वहां पर कौन सा? सा रे
सा रे गा म प दा पा धा नी सा। कितने हैं बताइए? सा रे गा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा। ठीक, तो सप्त स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, जिसे हम सप्त सप्तक भी बोलते हैं, सप्तक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखें आपको समझ में आ गया। यहां से बहुत सारी चीजें आपके लिए मिल रही हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है? सॉरी 8 नहीं, 4 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्याम योजयतु, नीचे दिए गए पदों की संख्या से मिलान करो। संख्या से आपको क्या करना है? मिलान कर देना है। इनको कौन सी संख्या कहाँ लिखी है ये आप लोग भी थोड़ा सा मिलाओगे क्या? मिलाओ जल्दी से। पंच लिखा है तो पंच का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, कमेंट में देते जाना। पंच का मतलब क्या होता है? एकम का मतलब क्या होता है? एकम से मिलाओ। मिलाओ। अष्ट का मतलब क्या होता है? अष्ट से मिलाओ। अष्ट से मिलाओ। विंशति का मतलब क्या होता है? विंशति से मिलाओ। जल्दी से मिलाओ। त्रयोदश का मतलब क्या होता है? त्रयोदश से मिलाओ। अब आपको यहां डिजिट से समझ लेना है किसको और किससे कौन मिलाना है। ठीक, पंच का मतलब 5 और एकम का मतलब 1 और अष्ट का मतलब 8, विंशति का मतलब 20 और त्रयोदश का मतलब 13 है। त्रयोदश का मतलब 13 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको इनसे मिला देना है, मैच कर देना है। पंच का मतलब 5, एकम का मतलब 1, अष्ट का मतलब 8, विंशति का मतलब 20 और त्रयोदश का मतलब 13। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर हमारी 5 नंबर की चलेगी। 5 नंबर की एक्सरसाइज को ध्यान पूर्वक आपको देखना है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है उपस्थिति पत्रम, उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को आपको पश्यन्तु माने देखना है और संख्याम माने संख्या में, वदन्तु लिखन्तु च, और लिखना भी है और बोलना भी है। बोलना भी है और लिखना भी है। उपस्थिति पत्र का मतलब जानते हो? आपकी जो डेली अटेंडेंस सीट होती है ना, आपके रजिस्टर में टीचर आते हैं, आपकी अटेंडेंस सीट से अटेंडेंस लेते हैं, तो समझ लेना कि वही आपकी उपस्थिति पत्र कहलाता है। उसमें कौन से नंबर पर जो आपका स्टूडेंट्स का नाम होता है उसी डिजिट को आपको इसमें लिखना है। किस नंबर पर कौन सा बैठा हुआ है, किस नंबर पर कौन सा छात्र बैठा हुआ है, उसका कभी कभी हम लोग परीक्षा में रोल नंबर भी जान लेते हैं, तो इसीलिए रोल नंबर हम लोग याद भी रखते हैं। इस प्रकार से आपको रोल नंबर को क्या करना है? रेडी रखना है और उसी रोल नंबर के आधार पर हम इनकी संख्या भी बतलाएंगे। जैसे यहाँ एकम दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ? एकम। तो एकम को हम लोग गणेश का स्थान मानेंगे। किसका? इसका स्थान मानेंगे गणेशः। फिर लिखा हुआ है द्वे, द्वे मतलब गीतांजलि, गीतांजलि का स्थान दूसरा हो जाएगा। त्रीणी दिया हुआ है, त्रीणी मतलब यहाँ जगन्नाथ, जगन्नाथ का तीसरा स्थान हो जाएगा। चत्वारी दिया हुआ है, दिनेशः, दिनेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथे नंबर का स्थान हो जाएगा। पंच प्रज्ञा का हो जाएगा और षट यहाँ बलरामः दिया हुआ है। ऐसे आप लोग भी क्लास में अपना रोल नंबर रेडी रखते हो, तैयार रखते हो। उसी रोल नंबर के आधार पर आपसे पूछा जाता है आप किस नंबर पर बैठते हो, आपका रोल नंबर क्या है, आप लोग बताते हो। सप्त का मतलब यहाँ मोहना, अष्ट का मतलब यहाँ राधिका, राधिका 8वें नंबर पर है और मोहन 7 नंबर पर है। 9 नंबर पर सुभद्रा है और 10 नंबर पर स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी आधार पर आपको यहाँ फिल कर देना है। यहाँ लिखा है जैसे गणेशस्य उपस्थिति संख्या एकम, सुभद्राया उपस्थिति संख्या क्या होगी? स्वयं प्रभा की लास्ट में 10 नंबर की संख्या है, जगन्नाथ का तीसरा नंबर है, तो आपको ऐसे इसमें फिल कर देना है। जैसे ये देखें, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का एकम, सुभद्राया उपस्थिति संख्या का 9, स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या का 10, स्वयं प्रभा का उपस्थिति संख्या क्या है? 10, और जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है? त्रीणी मतलब 3, त्रीणी का मतलब 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का आया। 6 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ क्या लिखा है? चित्रम पश्यन्तु। क्या लिखा है? चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु। द्वितीय चित्रे अंके च ता संख्यायाः लिखन्तु। ठीक, उसमें लिखा है चित्र को देखो। चित्रम पश्यन्तु का मतलब चित्र को देखो, संख्यायाः वदन्तु, और इनकी संख्याओं को बोलो।
इनकी संख्याओं को क्या करना है, बोलो। द्वितीय चित्र और दूसरे चित्र में अंके माने अंकों में, चा माने और, ता माने उनको, उनकी संख्या, लिखंतु माने लिखो। कैसे लिखना है, जैसे यहां लिखा है पंच चत्वारि अष्ट चतुर्दश पंचाशत षोडश द्वाविंशति त्रीणि, तो आपको वहां पर कैसे लिखना है, डिजिट में लिखना है, संख्या में लिखना है, अंक में लिखना है। और यहां जैसे पंच लिखा है तो आपको यहां क्या लिख देना है, पंच, 5। और यहां देखिए चत्वारि लिखा है तो आपको 4 लिख देना है। द्वाविंशति आप क्या कहते हैं, द्वाविंशति को, द्वाविंशति का मतलब क्या होता है, 22। और त्रीणि का मतलब कितना होता है, 3। षोडश का मतलब क्या होता है, 16 है। और अष्ट का मतलब होता है 8, अष्ट का मतलब 8। पंचाशत का मतलब क्या होता है, 50। चतुर्दश का मतलब क्या होता है, 14 है। समझ में आ गया। अगर ऐसे आपको मालूम नहीं चलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 से 10 तक की तो संख्याओं को आपको सीखना है। जैसे ये लिखा, इसको आपको कैसे करना है, ये लिखा हुआ है द्वाविंशति, क्या लिखा है, द्वाविंशति लिखा है। अब इसको आपको क्रॉस मार्किंग कर देना है, ठीक। तो विंशति का मतलब होता है 20 और प्लस 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको, 22 की डिजिट आ जाएगी, 22 की संख्या आ जाएगी। ऐसे आप क्रॉस मार्किंग से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है पंचाशत, पंचाशत में भी आपको यही करना है। पंचाशत में ध्यान पूर्वक देखें, ये लिखा हुआ है पंचाशत लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये चलाएंगे ऐसे, पंचाशत। यहां देखें पंचाशत को हम, ये पूर्णांक संख्या है तो इसलिए हम इसको 50 हमें सीखना पड़ेगा। पंचाशत का मतलब 50, ठीक है। फिर ऐसे ही आप चत्वारि हो गया, त्रीणि, षोडश हो गया है, ठीक। इसमें 10 और 6 निकल आएगा। ऐसे आपको संख्याओं को, इनको ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए देख लीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है आपका आंसर के रूप में। तो यहाँ पर ये हिंदी वाली आपकी गिनती लिखी हुई है, हिंदी वाली गणना लिखी हुई है 1 2 3। 5 को आप यहाँ देखें, ये वाला 5 है, ये हिंदी में बोलते हैं। चत्वारि को 4 ऐसे हिंदी में बोलते हैं, हम लोग ऐसे 1 2 3 में देखते हैं। ये 22 है, 22 को आप ऐसे लिख लीजिए। 16 लिखा हुआ है तो ऐसे यहाँ 16 लिखा है तो आप इसको ऐसे भी देख लीजिए। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये भी आपका 3 है। ये 50 लिखा हुआ है तो आप 50 को ऐसे देख लीजिए। 14 लिखा हुआ है तो यहाँ 14 को ऐसे देख लो। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 को आप ऐसे देख लीजिए। ये आपकी संख्या है जो वहाँ पर लिखी हुई है, जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया हुआ है। 7 नंबर के प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसमें लिखा है कि चित्रम पश्यन्तु, मतलब इस चित्र को आप देखो। चित्रम पश्यन्तु का मतलब चित्र को देखो और संख्या वदन्तु, इस संख्या को बोलो। जो इसमें संख्या लिखी है उस संख्या को बोलो। और द्वितीय चित्र, इस दूसरे चित्र में, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है। इस दूसरे चित्र में शब्दे चा, शब्द में, शब्दों में आपको इस चित्र में क्या करना है, ता माने उनकी, संख्या माने संख्या को, लिखंतु माने लिखो, और शब्दों में इसकी संख्या को यहाँ लिखना है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है आपका 36, 36, यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 17 लिखा हुआ है, और यहाँ 25 लिखा है, यहाँ आपका 20 लिखा है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा है। तो आप इसको किस में लिखेंगे, इसमें लिखना है, संस्कृत में। तो सबसे पहले तो जैसे 36 लिखा हुआ है तो आप कैसे इसको देखेंगे, तो देखें 30 + 6, तो इसको क्रॉस मार्किंग चलाओगे तो कैसे चलेगा आपका, ये 36 को बोलते हो आप 60 और 30 को बोलते हो 63। तो क्या हो जाएगा आपका 60 63, क्या हो जाएगा यहाँ 60 63, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये दिया हुआ है 11, 11 दिया हुआ है तो आपको 11 को कर लेना है। 11 को कैसे करेंगे, यहाँ 10 + 1, ठीक है। तो यहाँ देखें 1 को आप कहेंगे एका और 10 को कहेंगे 10, तो एकादश, क्या हो जाएगा यहाँ एकादश, एकादश हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आपका 20, 20 को तो आपको डायरेक्ट सीखना पड़ेगा, विंशति ही, 20 को क्या पढ़ना पड़ेगा, विंशति ही, विंशति ही। फिर यहाँ 25 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर लिख देना है पंचविंशति ही, क्या लिख देना है,
पंचविंशति, यहाँ हो जाएगा आपका पंचविंशति। यहाँ चतुर्दश लिखा हुआ है तो यहाँ आपको चतुर्दश कर देना है। क्या लिख देना है यहाँ? चतुर्दश। और यहाँ पर आपका 9 लिखा हुआ है तो आप संस्कृत में इसको कहोगे नव, नवग्रह। और ये 17 लिखा हुआ है तो आपको इसको यहाँ क्या कर देना है? सप्तदश, सप्तदश। ऐसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। अब इनकी संख्याओं को आप बना करके एक बार जैसे आपको देखना है तो ये जैसे मैंने 17, देखो ये लिखा हुआ है सप्तदश लिखा है। अब इसको आप ऐसे करके देख लो तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो टोटल आपके 17 बन जाएंगे। ये आपका 17 आ गया है, समझ में आ गया। ऊपर से नीचे से आप संख्या से शब्द बनाओ, शब्द से संख्या बनाओ, दोनों का एक सा बन जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इनको बना सकते हो, ठीक है। ये आंसर देखिएगा, ये देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? 63। देखो ये 63 लिखा है, ये एकादश लिखा है, ये एकादश लिखा है, ये आपका विंशति लिखा है, ये आपका विंशति लिखा है, ये पंचविंशति, ये पंचविंशति, ये चतुर्दश लिखा है, ये चतुर्दश, ये नव लिखा है, ये नव, ये सप्तदश, ये सप्तदश, और ये 63 बना हुआ है कि नहीं। इस प्रकार से अगर आप इनको एक साथ ऐसे बनाओगे तो आपकी ये संख्याएं बन जाएंगी। 1 से 50 तक की संख्याओं को यहाँ पर अच्छे तरीके से बतलाया भी गया है, और कहीं पर कोई समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है और अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।